अस्सलाम वालेकुम, हेयर इज़ योर इंस्ट्रक्टर ज़हरा। एज़ यू कैन सी माई इंट्रोडक्शन ऑन द स्क्रीन। हम लोगों ने बेसिकली लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है HTML की, जिसका पिछला लेक्चर हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा था और अब हम नेक्स्ट जाएंगे। उससे पहले मैं रिवाइज़ करवा दूँ आपको कि पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली पढ़ा क्या था। पिछले लेक्चर में हमने बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन देखा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके दो हिस्से हैं, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा लिंक होता है जो एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करता है। जब आप एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप दूसरे जो है वो पेज पर पहुंच जाते हैं। और मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो एलिमेंट्स को करती है हैंडल विद द हेल्प ऑफ टैग्स, कि हम लोग टैग्स की मदद से एलिमेंट्स को दिखाते हैं। बेसिक टैग्स की बात हुई थी HTML की, जिसमें मैंने 4 बेसिक टैग्स आपको बताए थे, जिसमें हमने पेज बिल्ड करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले HTML है, उसके बाद हेड टैग है, फिर टाइटल टैग है, फिर बॉडी टैग है। इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं वो अभी हम देखेंगे। उसके बाद हेडिंग टैग्स को हमने देखा था, 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। अब ये किस तरह इनमें तब्दीली होती है, H1 H2 से कैसे डिफरेंट है, ये भी हम देखेंगे भी प्रैक्टिकली जब हम कोड लिखेंगे तो। उसके बाद पैराग्राफ टैग को हमने देखा था कि कोई भी टेक्स्ट जब आपने अपने पेज के अंदर ऐड करना होता है तो उसके लिए आप P टैग यानी पैराग्राफ टैग यूज़ करते हो। और अभी जितने भी टैग्स की बात हमने की है वो सारे पेयर टैग्स हैं। और उसके बाद कुछ नए टैग्स भी हम देखेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हमने नोटपैड की फ़ाइल बना लेनी है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था। नोटपैड की फ़ाइल के अंदर हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। एज अ बिगिनर आप नोटपैड यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले हम HTML का टैग यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। HTML एक पेयर टैग है जिसको आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने उसको क्लोज़ भी करना है। तो ये एक पेयर टैग है। क्लोज़ करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्लैश का यूज़ होता है क्लोजिंग टैग में, और स्टार्टिंग टैग में स्लैश का यूज़ नहीं होता, क्लोजिंग टैग में स्लैश का यूज़ होता है, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे हमारा टैग जो है वो क्लोज़ हो रहा है। और HTML टैग के अंदर ही हमने अपना सारा का सारा टैग जो हमारे पेज का जो टेक्स्ट है वो लिखना होता है। तो HTML का टैग सबसे पहले हमने लिख लिया। अब HTML के टैग के बाद बारी आती है हेड की। हेड टैग क्यों यूज़ होता है? हेड टैग इसलिए यूज़ होता है कि हेड टैग से आप हेडिंग दे रहे हैं अपनी वेबसाइट की, कि आपका जो भी पेज है अगर आप उसकी कोई हेडिंग देना चाहते हैं तो आप उसको हेड टैग के दरमियान में लिखेंगे। अब हेड टैग के दरमियान में हेडिंग दे रही हूँ यूजिंग H1 टैग। H1 टैग को यूज़ करते हुए आपने हेडिंग देनी है। अब H1 टैग के अंदर आपने वही हेडिंग लिखनी है, वही लाइन लिखनी है जो कि आप एज अ हेडिंग अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। और फिर देखेंगे कि ब्राउज़र के ऊपर वो कैसे लगता है। ब्राउज़र के ऊपर आपने कैसे फ़ाइल ओपन करनी है, आपने सिंपल इस फाइल को ओपन विद गूगल कर लेना है, या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी यहाँ पे गूगल से आपको करके दिखाऊंगी कि गूगल से हम लोग इस फाइल पर जब जाएंगे तो ये जो हमने कोडिंग की है कैसी लगेगी। अब H1 टैग हमने लिख लिया है और दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये मैंने टाइटल यूज़ किया। अब देखें कि हमारा जो पेज का टाइटल है, जो पेज की हेडिंग है, वो कैसी लगती है गूगल पेज पे। यहाँ पर ब्राउज़र को रिफ़्रेश करूँगी और ये आपके सामने दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज। इसी लाइन को मैं कॉपी करती हूँ और आपको H2 टैग के अंदर लिख के दिखाती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन H1 एंड H2। अब जब मैं H2 के अंदर इस लाइन को लिखूँगी, इसी टैग के दरमियान में मैं इस टेक्स्ट को जब लिखूँगी तो स्क्रीन पे हमारा टेक्स्ट कैसा लगेगा। सेम इसी लाइन को मैं लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि इन दोनों टैग्स में डिफरेंस क्या है। अच्छा, अब ये आपको छोटा नज़र आ रहा है थोड़ा सा। जैसे H1 से आप H2 पे आएंगे, H2 से H3 पे आएंगे, H4 पे आएंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो छोटा होता जाएगा, यानी आपकी हेडिंग छोटी होती जाएगी, वो सब हेडिंग बनती जाएगी। तो इसको आपने खुद ज़रूर एक दफ़ा प्रैक्टिकली करके देखना है कि H1 से H6 तक टैग्स कैसे काम करते हैं और हम लोग क्यों उनको यूज़ करते हैं। कहीं पर हमें बड़ी हेडिंग चाहिए होती है, कहीं पर छोटी। अच्छा, अब टाइटल टैग का यूज़ कर रही हूँ मैं आपको। अब आप कहेंगे हेडिंग तो हमने दे दी, व्हाट इज़ टाइटल। तो अब आप देखेंगे कि स्क्रीन पर क्या तब्दीली आएगी। सबसे पहले हम लोग बॉडी टैग पर लगा लेते हैं, फिर मैं आपको टाइटल टैग का बताती हूँ। बॉडी टैग बेसिकली वो टैग होता है कि जिसके अंदर हम लोग हेडिंग के बाद जितना भी टेक्स्ट होता है, जितने भी फीचर्स को हमने दिखाना होता है, वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। बॉडी टैग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आप नहीं काम कर सकते। बॉडी टैग आपको लगाना ज़रूरी है। अच्छा, अब हम टाइटल पे आते हैं। टाइटल पे आप देखिएगा कि जब मैं टाइटल टैग यूज़ कर रही हूँ तो कहाँ पे इस पेज में तब्दीली आती है। टाइटल टैग आप लगा रहे हैं, टैग को आपने क्लोज़ किया और इसके दरमियान में आप जो भी टाइटल देना चाहें अपने ब्राउज़र के अंदर, जो आप अपने पेज का टाइटल देना चाहते हैं, इससे Ctrl+S दबाएंगे आप, नोटपैड पे पेज सेव हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें
यहाँ ब्राउज़र के अंदर जो आपकी फ़ाइल का नेम आता है वो चेंज हो जाएगा आपके टाइटल टैग से। जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अपने टाइटल टैग के अंदर। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए वेब पेज वर्ड लिया है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पर हम लोगों ने पैराग्राफ टैग का यूज़ जो किया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि पैराग्राफ टैग का यूज़ कैसे करना है। आपने जस्ट पी लिखना है और पी टैग के अंदर आपने जो भी लाइन आप लिखेंगे वो एज अ पैराग्राफ आपके पास आ जाएगी। H2 टैग मैं रिमूव कर देती हूँ क्योंकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल S करेंगे नोटपैड फाइल पे और यहाँ पे जब आप ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि क्या चेंजिंग हुई है। अच्छा, अब BR और HR टैग जो कि सिंगल टैग्स हैं, पेयर टैग्स नहीं है। सिंगल टैग का मतलब है कि ये इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बस हम एक ही दफ़ा लिखेंगे और इसका जो काम है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। सबसे पहले BR टैग को देख लेते हैं, ब्रेक लाइन, कि एक लाइन है उसको आपने ब्रेक करना है। तो आप कैसे करेंगे? भी पैराग्राफ टैग के अंदर जो मैंने लाइन लिखी हुई है, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, इस लाइन को अगर ब्रेक करना है, मैं चाहती हूँ कि आधी लाइन जो है वो नीचे आ जाए, तो इसमें हम टैग यूज़ करेंगे BR टैग। देखें, BR मैंने लिखा, फर्स्ट के आगे मैंने BR लिखा था और जब मैंने उसको ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया सेव करके तो फर्स्ट के बाद जो पैराग्राफ वर्ड रह गया था वो नीचे आ गया, क्योंकि हमारी लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है इस वक्त। तो लाइन ब्रेक हो गई है हमारी। इसके बाद ही हम हॉरिजॉन्टल टैग यूज़ करेंगे, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन HR टैग। BR के आगे ही मैं HR लिखती हूँ, तो देखते हैं हमारे टेक्स्ट में क्या तब्दीली आती है। BR टैग के बाद ही मैं HR टैग लगा रही हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग। तो देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट में जो है वो क्या तब्दीली आती है। आप किसी भी किस्म का टेक्स्ट लिख के उस पर ट्राई कर सकते हैं कि जब आपने लाइन ब्रेक करनी हो या आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आए, तो उसको आपने कैसे करना है वो आप देखेंगे। ये मैं ऊपर वाली पैराग्राफ में आपको करके दिखा देती हूँ, नीचे दोबारा टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। या प्रैक्टिस के लिए ज़रूर जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें लिखें। मैं यहाँ पे आपको पैराग्राफ टेक्स्ट के आगे HR टैग लगा के दिखाती हूँ। और ये देखें, जब मैंने सेव करके ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया है तो यहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, जो कि आपके टेक्स्ट के दरमियान जो हमने लाइन ब्रेक की थी, क्योंकि मैंने BR टैग के आगे ही HR टैग लगाया था, तो जो हमने लाइन ब्रेक की थी उसी के आगे आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ गई है। आप जहाँ चाहें अपने पेज के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब आपका जो होमवर्क है घर के लिए वो आपने ये करना है कि आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स जो कि पेयर टैग्स हैं वो आपने यूज़ करके देखने हैं और देखना है कि उसमें क्या तब्दीली आती है। आपका टेक्स्ट बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, क्या होता है वो आपने ज़रूर करना है। ये आपकी होम असाइनमेंट है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि मैं आपको मज़ीद एडवांस लेवल पे HTML करवाऊँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।